एयरफोर्स के बाद नेवी के लिए भी एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है। और दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों का नाम दिया गया है। आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि फिलहाल एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से किया जा रहा है। तो वहीं पे दूसरी तरफ खबर ये भी आ रहा है कि इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट और इंडियन नेवी के तरफ से आए हुए स्पेसिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए अब इन एजेंसीज के तरफ से इन एयरक्राफ्टों में बड़े बदलाव किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड फिलहाल ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के एक बहुत ही क्रिटिकल फेज में है। और इस क्रिटिकल फेज में इंडियन नेवी से इंपोर्ट लेते हुए एयरक्राफ्टों के डिजाइन में और एयरक्राफ्टों के स्पेसिफिकेशन में मेजर चेंजेस किया जा रहा है ताकि ये इंडियन नेवी के स्पेशल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। अब दूसरे रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि इन चेंजेस में एयरक्राफ्टों के फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन को और कम किया जा रहा है, जिससे कि एयरक्राफ्टों के जो स्टेल्थ फीचर है वो और बढ़ेगा। जबकि दूसरी तरफ इसके अलावा एयरक्राफ्टों में 3 एडिशनल सेमी रिसेस वेपन स्टेशन होगा या फिर कहे तो मिसाइल वे होगा, जो कि एयरक्राफ्टों को और स्टेल्थी बनाएगा। अब यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सेमी रिसेस वेपन स्टेशन मतलब एक तरीके के ऐसे हार्ड पॉइंट जो कि अंदर के तरफ धसा हुआ होगा, जिससे कि इसमें मिसाइलों को लादने के बाद मिसाइल बाहर के तरफ नहीं रहेगा बल्कि ज्यादातर अंदर के तरफ रहेगा। दोस्तों ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के इंटरनल वेपन बे जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये किसी भी नॉन स्टेल्थ एयरक्राफ्टों के जो वेपन स्टेशन है उससे काफी अधिक रडार क्रॉस सेक्शन को कम कर सकता है, क्योंकि इस तरीके के वेपन स्टेशन में हथियारों को लगाने के बाद हथियार संपूर्ण रूप से बाहर नहीं रहता है बल्कि थोड़ा ही बाहर रहता है, जिससे कि हथियारों के कारण एयरक्राफ्टों के रडार क्रॉस सेक्शन नहीं बढ़ता है। अब दोस्तों आप लोगों को तो पता होगा कि ये जो ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट है ये भारत का पहला ऑपरेशनल कैरियर बेस्ड मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में बनाया जा रहा है। और इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के लिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस मतलब तेजस एयरक्राफ्टों के नेवल वेरिएंटों के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि नेवल तेजस के सफलता के बाद ही इन एयरक्राफ्टों को बनाना शुरू किया गया।